हमें हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अंतिम चुनाव परिणाम आने तक अपने बूते पर पूर्ण बहुमत हासिल होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जीत होने लग गई है। गृह मंत्री लेंगे। अमित शाह जीत गए हैं, नवसारी से सीआर पाटिल जीत गए हैं, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हैं। अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं अब यहाँ से बीजेपी 235 है, यहाँ पे 5-10 सीटों की मामला है। बीजेपी अपने बूते नहीं आ रही है सरकार के अंदर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा है, अभी की बड़ी खबर है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी जी 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर आगे दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी, आप ही बता रहे हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर हम बहुत क्लोज फाइट में हैं, जहां पीछे चल रहे हैं। और इसी तरह बंगाल में हम 16 पे जहां आप आगे, 16 पे वहां क्लोज फाइट में जहां आप आगे चल रहे हैं, 16 पे आप वहां क्लोज फाइट में जहां आप आगे चल रहे हैं, वो 16 इधर उधर हो सकती हैं। नहीं 10 नहीं, हमारी और सीटें बढ़ेंगी, चिंता ना करें एकदम किशोर जी, आपकी चिंता जायज है। लेकिन हमें अपने जनादेश पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्यों पर विश्वास है। और मुझे लगता है कि आज जो है राजकुमार भाटी जी को और कांग्रेस को ईवीएम पर विश्वास हो गया होगा। राजीव रंजन साहब कुछ बोले, लेकिन नीतीश कुमार के संपर्क में सोनिया गांधी है, डिप्टी पीएम पद ऑफर हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार एनडीए से जाते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी तरफ नारा लोकेश संपर्क में है कांग्रेस के, चंद्रबाबू नायडू के बेटे। नहीं, इस तरह की उड़ती हुई पतंगों पर टिप्पणी करना जो है राजनीतिक अपरिपक्व व्यक्ति का काम हो सकता है। कोई भी परिपक्व व्यक्ति जो है ऐसी उड़ती पतंगों पर टिप्पणी नहीं जेडीयू का चुनाव चिन्ह जो है वो तीर है, वो उड़ता हुआ तीर ही लग रहा है अभी। पकड़िए इसको। नहीं उड़ता हुआ नहीं है वो, हमें पता है कि वो एनडीए के जो है तूणीर में है। चलिए, वो एनडीए के साथ कई बार हुए हैं, दूसरे दल के साथ चले गए हैं। इस बार क्या आपको लगता है बीजेपी की सरकार आप कहेंगे बन पाएगी? लेकिन मैं राजकुमार भाटी से जरूर जानना चाहूंगा। राजकुमार भाटी, क्या बीजेपी की सरकार आपको केंद्र में अब दिख रही है या कठिनाई है? नहीं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कतई नहीं बन पाएगी। ये लिख के ले लो आप कागज पे। अभी इनमें कम से कम 40 सीटें एनडीए की और कम होनी है, 250 के आसपास ही आ जाएंगे। और इनके आप तो एक सहयोगी की बात कर रहे हैं, इनके 3 सहयोगी इधर आ रहे हैं। कौन कौन से नाम बताइए? नाम मैं नहीं लूंगा, समय से पहले क्लोज नहीं करना, ओपन नहीं करनी चाहिए बात। वो 3 लोग आ रहे हैं और वो कम से कम 35-40 जेडीयू, टीडीपी और तीसरा कौन सा? 35-40 सीटें लेकर इधर आ रहे हैं। और मेरा एक जवाब ले इनके साथ नहीं जाएंगे, जो अलग हैं। वैसे तो दोनों गठबंधन में नहीं है वो, लेकिन नवीन पटनायक को मोदी जी ने इतना अपमानित किया चुनाव में। पहले राउंड की बातचीत हुई जेडीयू के साथ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। पहले राउंड की बातचीत हुई है, दूसरे राउंड में संजय झा और लल्लन सिंह के पास जाएगी कांग्रेस पार्टी। यह बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट। नारा लोकेश के साथ अभी संपर्क नहीं हो पाया है कांग्रेस का, यह भी सूत्रों का दावा है। ये जो नारा लोकेश से संपर्क नहीं हो पाया। ये कह रहे हैं तीन जो हैं संपर्क में। एनी गेसेस कौन से? जेडीयू, टीडीपी और ये कह रहे हैं 30-35 सीटें। अब 3 जो हैं, यानी 30 तो इन्हीं से हो रही हैं, यानी 4-5 सीट वाली एक और पार्टी है। शिंदे सेना बचती है, वो शिंदे सेना बचती है साहब। और अजीत पवार की 2 आ रही है या 1 आ रही है? प्रेम शुक्ला, बाजी हाथ से निकल रही है। बिल्कुल नहीं, बाजी हमारे यहाँ है। आप किसके संपर्क में हैं? हम सबके संपर्क में हैं। फिर भी कोई किसी को लेने की जरूरत पड़ेगी आपको लग रहा है? आप क्यों संपर्क में हैं फिर, अगर जरूरत नहीं है तो? हमारा एनडीए साफ बहुमत में, तो अपने एनडीए के साथियों के संपर्क में रहेंगे ही। नहीं, आप इनके किसी साथी में संपर्क में नहीं है? अच्छा, अगर कोई संपर्क में रहेगा तो जो है न्यूज 18 इंडिया पे बताएगा। हम लोगों को कांग्रेस ही समझ रहे हैं आप। तो यानी जो कांग्रेसी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं? किशोर जी, कांग्रेस ही जो है पतंग उड़ाने के माहिर है। लेकिन देखिए, अब तो 230 हो गया, अब इंडिया अलायंस का नंबर 230 हो गया, लेकिन कांग्रेस 100 नहीं क्रॉस कर पा रही है। ये तीसरा चुनाव है, पहले चुनाव में 50 से नीचे, अगले चुनाव में 52-54, इस बारी भी 100 से नीचे है कांग्रेस। तीसरा चुनाव है, कांग्रेस मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। स्थिति कांग्रेस की बेहतर हुई है, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, लेकिन और इससे ज्यादा बेहतर नहीं हुई है। अमित शाह गृह मंत्री अपना चुनाव जीत गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बहुत बड़ा दावा है
कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन एनडीए का नंबर अब 295 से 293 की तरफ जाता हुआ और नीचे खिसकता हुआ। जी हाँ, 231 पर इंडिया